तो लोकी सीरीज़ का फाइनली आगाज़ हो गया और ये बोलना गलत नहीं होगा कि जब मार्वल ने ये अनाउंस किया था कि वो टीवी सीरीज़ निकालने लगे, जिसमें हम बात करें वांडा विजन भी शामिल थे, फैल्कन द विंटर सोल्जर भी शामिल थे और लोकी की सीरीज़ करें वो भी शामिल थी। तो अगर मैं बात करूँ, मेजोरिटी जो है लोकी को देखने के लिए इंतजार था, क्योंकि जिस तरह से हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था इस करैक्टर की, जो हमें जो इस करैक्टर का दिखाया गया था कि कैसे ये करैक्टर यानी कि लोकी टेसरेक्ट देके भाग जाता है, तो उसके बाद से इस करैक्टर के लिए बहुत ज़्यादा हाइप बन गई थी। तो जब MCU ने अनाउंस किया था कि हाँ इसका एक सीरीज़ आने वाली है, तो बहुत ज़्यादा हाइप बन गई थी। तो फाइनली इसका सीज़न 1 यानी कि आज की बात करूँ तो हम एपिसोड 1 इसका फाइनली रिलीज हो गया, जिसके बारे में हम रिव्यू करने जा रहे हैं। और इसी के साथ ये भी बोलना गलत नहीं होगा, लोकी अगर मैं बात करूँ MCU के, अगर मैं विलन्स की भी बात करूँ या सुपर हीरो की बात करूँ, हमें इस करैक्टर का देखा, हमें इस करैक्टर की दोनों साइड देखने को मिली, एक गुड साइड भी देखने को मिली, एक इवल साइड भी इस करैक्टर की हमें देखने को मिली है। तो फैंस का काफ़ी मतलब एक बात बोल इंटरेस्ट बना था इस करैक्टर में। तो इस करैक्टर कितना शानदार है, तो जब हम सीरीज़ की बात करें वो कितनी बढ़िया होगी, वो हमें इसकी एपिसोड 1 देख के पता लग भी गई है। आई एम श्योर आपने इसके एपिसोड 1 देखा है तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। तो लोकी सीजन 1 एपिसोड 1 की स्टार्टिंग की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग एवेंजर्स एंड गेम की उसी सीन से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लोकी टेसरेक्ट लेके भाग जाता है। और ये पर से मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है जब मार्वल हमें ना पास्ट के सीन्स दिखाते हैं। हमने वांडा विजन में भी देखा है, फैल्कन द विंटर सोल्जर में भी हमने कुछ ऐसे सीन्स देखे। हमें जब पास्ट के सीन दिखाता है ना तो रिलेट करने में आसानी हो जाती है। तो हमें यही, तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, एवेंजर्स एंड गेम से हमें स्टार्टिंग देखने को मिली थी इस एपिसोड की। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि लोकी सीधा मंगोलिया के डेजर्ट में जाते हैं। मतलब हमने क्या एक्सपेक्ट किया था फैंस ने, हमें लगा कि दूसरी टाइमलाइन में जाएगा, ये पास्ट में कहीं पर जाएगा, या अगर हम बात करें टेसरेक्ट के किसी और प्लैनेट में भी चला जाएगा। मगर हमें यहाँ पे ये डेजर्ट की बात करूँ, हमें डेजर्ट में दिखाया जाता है। और मैं सीन की बात करूँ जो हमें लोकी का देखने को मिलता है, जहाँ पर वो डेजर्ट में होता है। बहुत ज़्यादा लोग फैंस को, मैंने भी पर्सनली गौर किया था, आयरन मैन 1 के उस सीन से बात करें जहाँ पर हम टोनी स्टार्क को देखते हैं, वो भी आयरन मैन के सूट के साथ उतर गिरता है, जिस तरह से वो उठ रहा होता है। और कहीं ना कहीं हमें ये इस बात का भी हिंट मिल रहा है कि आयरन मैन 1 की भी हम स्टार्टिंग की बात करें, उस कैरेक्टर की स्टार्टिंग बात करें, उसी सीन के बाद से हुई थी। हमने देखा आयरन मैन 1 के उस सीन के बाद जब वो गिरता है, उसके बाद से आयरन मैन की स्टार्टिंग हुई थी, एक न्यू कैरेक्टर मिला था। इस लोकी की बात करें तो हमें जैसे कि पता है एक नई सीरीज़ है, तो यहाँ पर इस सीन के बाद हमें एक न्यू लोकी देखने को मिलेगा। एपिसोड 1 के अगर हमने पूरा देखे तो हमें हाँ पता लग भी गया कि वह सीन का मकसद क्या था। और उसके बाद हम टीवी वालों को देखते हैं, यानी कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। और यहाँ पर मैं टीवी के बारे में डिटेल से बात करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने कॉमिक्स पढ़ी है तो यकीनन आप लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो सुना होगा। यहाँ पर हमें डिटेल में बताया भी जाता है, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफरेंट टाइमलाइन्स की मैं बात करूँ उसकी निगरानी रिकवरी करती है। और इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, यहाँ पर टाइम इतना मैटर नहीं करता। आपने देखा होगा लोकी को जब 5 पड़ता है, तो अगर मैं उस टाइम की बात करूँ तो लोकी के लिए वो वाला टाइम स्लो हो जाता है। अगर मैं बाकी अराउंड द बात करूँ, यानी कि उसके एक्सेप्ट जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं उनके लिए वो नॉर्मल टाइम हो जाता है। यानी इससे हमें ये चीज़ें पता लगती है टीवी बहुत ही एक बोलूँ पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका MCU में आगे जाके बहुत बड़ा रोल हो सकता है। मजीद हमें यह भी पता लगता है कि पहले बहुत ज़्यादा टाइमलाइन थी, जिसके बाद टाइम की वजह से सारी टाइमलाइंस को मर्ज करके एक ही टाइमलाइन बना दी ताकि सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। और टीवी की बात करूँ, उनका काम ये होता है जो भी टाइमलाइंस में, अगर मैं बात करूँ एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन में चला जाए इलीगली, तो उसको पकड़ना मेन मिशन है टीवी का, जैसा कि उन्होंने लोकी को पकड़ के किया। और इस हिसाब से जैसा कि इन्होंने हमें टीवी के बारे में बताई, से ये बात तो साबित हो गई ये बहुत ही पावरफुल और मेन ऑर्गेनाइजेशन है। और मगर एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि टीवी इससे पहले कहाँ थी। हमें लोकी ने भी हमें बोला, हमें लोकी का भी कहते हुए दिखाया गया कि इससे पहले मैंने इसका नाम क्यों नहीं सुना। हमने इससे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज में देखा, उसने भी टाइम के छेड़छाड़ की। उसके बाद अगर मैं एवेंजर्स एंड गेम में बोलूँ वो भी पास्ट में। तो मोबियस इसका आंसर हमें करते हुए दिखाई देते हैं कि एवेंजर्स एंड गेम में जो एवेंजर्स ने किया वो का होना ही था। यानी कि टीवी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको पास्ट का भी पता है, फ्यूचर का भी पता है। अगर आप लोगों ने एपिसोड देखा, आप लोगों ने देखा होगा इन्होंने लोकी के उसका पास्ट भी दिखाया और उसके फ्यूचर भी दिखाया, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम टीवी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाँ, ये एक मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करूँ, उन्होंने भी टाइम के साथ छेड़छाड़ की, मगर वो एक इलीगल नहीं था, वो एक किसी पर्पस के लिए हुआ था, इसलिए वहाँ पर उन लोगों ने इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की। मगर लोकी की बात करूँ तो हाँ, इसने इलीगली इसने टेसरेक्ट चुरा के, मैं बोलूँ उसने टाइम चेंज किया, दूसरी टाइमलाइन में आया। तो हाँ, इसे टीवी वालों ने यहाँ पर इंटरफेयर किया। और वन ऑफ द मोस्ट मेन सीन की बात करूँ, जो कि आगे वाली MCU की मूवीज या सीरीज में भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करने की, और हमें बहुत इस सीन से बहुत ज़्यादा सवाल के जवाब भी मिल गए। हम देखते हैं जो ही टीवी वालों ने लोकी को अरेस्ट किया, उसके बाद उन्होंने उसकी मेमोरी की बात करूँ या टाइम की बात करूँ, जिसकी पिछली टाइमलाइन से उसको रीसेट कर दिया। अब इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि लोकी ने ना ही कभी एवेंजर्स एंड गेम में टेसरेक्ट चुराया था, ना ही एवेंजर्स ने उन्हें पकड़ा था, और सीधा ये टीवी वालों के पास आ गया। अगर आप लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम देखी है, आप लोगों को याद भी होगा कि उन्होंने जब टेसरेक्ट लेना था उनको 1970s में वापस जाना पड़ा था, उन्होंने लोकी से टेसरेक्ट नहीं लिया था। तो हाँ, ये बहुत अच्छा, मार्वल ने बहुत अच्छा यहाँ पर एक ऐसा मैं बोलूँ सीक्वेंस क्रिएट कर दिया जिसे फैंस को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब ये लोकी की सीरीज़ की बात करें तो हाँ, ये मैं बोलूँ इसकी एक न्यू शुरुआत होने वाली इस कैरेक्टर की। पास्ट में जो हुआ, यानी कि इसने टेसरेक्ट चुराया ही नहीं था, तो हाँ एक न्यू स्टार्टिंग होने वाली है। और आप लोगों को ये चीज़ नोट करने वाली है, जो लोकी हमें देखने को मिल रहा है इस सीरीज़ में, ये 2012 का
ईवर लोकी है। यानी कि हमने जो 2017-2018 में एवेंजर्स इन्फिनिटी वार थोर रैग्नारॉक उसके बाद एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में हमने जो लोकी देखा था वो अच्छा लोकी का हमने देखा, वो तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में मार गया था। इस लोकी की बात हो जो कि हमें सीरीज में देखने को मिला, ये एक ईवर लोकी है। आप लोगों को वो सीन तो याद ही होगा जहाँ पर मोर्बियस लोकी को उसके फ्यूचर के सीन्स बताता है जो कि हमने देखे। मगर इस लोकी की बात करूँ जो कि हमने ये 2011 से न्यूयॉर्क वाले टाइम से डायरेक्ट न्यूयॉर्क वाले अगर मैं बात करूँ इवेंट से डायरेक्ट इधर आता है, इससे उसके फ्यूचर के सीन के बारे में नहीं पता। अगर उस सीन का अगर आप लोगों ने नहीं पहचाना तो वो अगर मैं बात करूँ हमें थोर द डार्क वर्ल्ड के बारे में सीन देखने को मिले थे। और मजीद अगर मैं आगे बोलूँ यहाँ पर हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली, इन्फिनिटी स्टोन्स। अब वो वाला सीन तो देखते हैं जहाँ पर लोकी जहाँ पर हमें दिखाया जाता है, लोकी भी ये देखता है कि टीवी वालों के बाद बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी स्टोन्स पड़े हुए हैं। और पर से जब मैंने ये वाली चीज़ देखी थी मेरे जहन में भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठना शुरू हो गए थे कि इन्फिनिटी स्टोन यहाँ क्या कर रहे हैं। थैनोस ने तो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर जैसा कि हमें पता ही है टीवी है यानी कि टाइम वेरिएंट अथॉरिटी, यहाँ पर उन लोगों को पकड़ दिया जो टाइमलाइन में इंटरफेयर करते हैं। जैसा कि आप लोगों को याद होगा लोकी को पकड़ा तो टेज़रेक्ट भी आ गया था। इसका ये मतलब कि एक टेज़रेक्ट तो ये दूसरा टेज़रेक्ट यानी कि जो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो इन्फिनिटी स्टोन्स का भी ये चक्कर है, दूसरी टाइमलाइन से इन्फिनिटी स्टोन्स आ गए। अगर हम ऐसी बात करें तो इस हिसाब से तो हमें अब मैं बात करूँ बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी स्टोन्स इस टाइम देखने को मिल रहे हैं। 6 से भी ज़्यादा इन्फिनिटी स्टोन इस टाइम में अगर मैं बात करूँ MCU की यूनिवर्स में एग्जिस्ट हैं। यानी कि टीवी है डिफरेंट टाइमलाइंस में जाती है, वहाँ पे अगर किसी को पकड़ा उसके साथ इन्फिनिटी स्टोन्स भी है तो उसको अपने पास से ले लेती है। और टीवी में इन्फिनिटी स्टोन्स का कोई भी काम नहीं। अगर आप लोगों ने काफ़ी हमें फनी एलिमेंट देखने को मिला, वो पेपर वर्क के इस्तेमाल हो रहे थे और लोकी भी देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया था। पर हम भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो गए थे। यहाँ पर मैं टीवी की बात करूँ, यहाँ पर पावर की कोई अहमियत नहीं है। अगर आप लोगों ने देखा होगा लोकी ने टेज़रेक्ट को भी यूज़ करने की कोशिश की थी मगर उसमें नाकाम हो गया था। अब उस सीन की बात कर लेते हैं जहाँ पे लोकी को उसका फ्यूचर देखने को मिलता है। वो वाला सीन तो हमें तो याद ही होगा, लोकी कैसे एस्केप करने की कोशिश करता है। वो अगर मैं बात करूँ अपने इवेंट ट्रिक्स को यूज़ करता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टीवी को हर किसी के पास्ट और फ्यूचर के बारे में पता होता है, वहाँ पर हम देखते हैं उस मशीन की मदद से लोकी अपना फ्यूचर देख रहा होता है। याद रखने वाली बात यही है जो हमें लोकी देखने को मिला, ये ईवर लोकी यानी कि 2011 में न्यूयॉर्क वाले इवेंट के बाद ये वाला लोकी आता है। यानी कि उसको फ्यूचर के बारे में जो भी हुआ थोर रैग्नारॉक में एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में जो उसकी डेथ हो गई थी उसके बारे में उसको नहीं पता अब तक। यानी कि हम देखते हैं उस सीन में वो अपना फ्यूचर भी देख रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन होता है। मैं ऑल ओवर द इंटरनेट बात करी, सीन की भी काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है जिसमें वो अपना फ्यूचर देखता है जिसके इसको नहीं पता होता है, जिस बारे में आपने भी वाला सीन समझ गए होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं वो अपना फ्यूचर देखते हैं। यानी कि जब उसकी मदर की डेथ होती है, मैं बात करूँ थोर 2 के वो सीन की बात करूँ, थोर 3 की सीन की बात हो रही है, यानी कि थोर रैग्नारॉक के सीन की बात करूँ। और सबसे मैं बात करूँ हमें जो अमेजिंग सीन एवेंजर्स इन्फिनिटी वार के सीन की बात करूँ जहाँ पर हम देखते हैं वो थैनस के हाथों मर जाता है, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा एक बार शौक लगता है। और बाद में हम देखते हैं वो एक लिए लाइन भी बोलता है, ये सब कुछ मतलब हमने इसलिए किया। अब इस सीन का क्या मतलब, इस सीन का ये मतलब है अगर आप लोगों ने वांडा विजन देखी उसमें हमें जैसा कि पता है कि अगर आपने वांडा विजन देखी, विजन वापस आ गया, उसके बारे में उसको पास्ट के बारे में उसको सब कुछ पता है। यहीं अगर मैं लोकी की बात करूँ तो ये अब हमें लोकी पूरा देखने को मिलेगा, उसके मतलब उसके फ्यूचर के बारे में उसे सब कुछ जानिए। तो यानी कि अब ये वहाँ हमें लोकी देखने को मिलेगा जिसको अपना पूरा पास्ट पता है। आई नो ये लोकी सीरीज हमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग देखने को मिल सकती है क्योंकि इसमें हमें टाइम वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, टाइमलाइंस डिफरेंट टाइमलाइंस हमें देखने को मिल सकती हैं। हाँ, जहाँ पर डिफरेंट टाइमलाइंस होंगी, टाइम मशीन वाली चीज़ें होंगी तो हाँ ये कंफ्यूजिंग तो होगी। और वो वाला सीन जहाँ पर लोकी देखता है एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में थैनोस के हाथों वो मर जाता है, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगा था यहाँ पर हमें कुछ ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो एवेंजर्स इन्फिनिटी जब रिलीज हुई थी उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आ गए थे कि थैनोस ने लोकी को नहीं मारा, ये इसका ओरिजिनल वर्जन नहीं है, लोकी वहाँ से स्केप हो गया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ शायद वो वाली चीज़ें यहाँ पर ट्रू। मगर मैं बात करूँ फैन जो भी प्रेडिक्ट करते हैं वो कभी भी सही नहीं होता क्योंकि ये मार्वल है। और इसी सीन के बाद हम देखते हैं हमें लोकी के कैरेक्टर में डेवलपमेंट आना शुरू हो जाती है, यानी कि एक ईवल लोकी से गुड लोकी बन गया। क्योंकि अब इसको अपने फ्यूचर के बारे में इसे सब देख लिया कि हाँ कैसे इसने अपनी मदर को लूज किया, इसके फादर को लूज किया, इसने सारी इवेंट्स देखनी है जो कि फ्यूचर में हुए थे। थोर रैग्नारॉक एवेंजर्स इन्फिनिटी वार के इसने सारी इवेंट्स देखनी है। और यहाँ पर हमें मोर्बियस का मेन मिशन पता लगता है कि लोकी को वो इतना क्यों लोकी को इतना क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, उसको उसकी मदद चाहिए। और मैं तो काफ़ी ज़्यादा पर्सनली शौक हो गया था देख के कि क्या मदद जो है क्या मोर्बियस को मदद चाहिए लोकी से। मोर्बियस का मेन मिशन ये होता है कि वो लोकी की मदद ले एक ईवर को पकड़ाने में, और वो ईवर कोई और नहीं बल्कि लोकी ही होता है। आई नो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग करने वाला है। मैं उस सीन की बात करने जा रहा हूँ जो कि मैंने बीच में डिस्कस नहीं किया था। आप लोगों को वो वाला सीन तो याद ही होगा जहाँ पर हमें मोर्बियस लोकी को उसका पास्ट का एक सीन देखने को दिखाया जाता है कि वो पैसे लेके वहाँ से जहाज से फरार हो जाता है और सीधा अगर मैं बात करूँ वो एसगार्ड चला जाता है। इससे साबित होता है कि लोकी ने काफ़ी बार अपना वेरिएंट चेंज करने की जो है कोशिश की है, ज़्यादातर इसने ईवर कामों में कोशिश की है। और मोर्बियस को लोकी की मदद उसी चाहिए कि वही वाला किसी लोकी, अगर मैं बात करूँ लोकी का वो में ईवर वाला वेरिएंट है उसको मरवाने में जो है वो लोकी की वो मदद लेना चाह रहा है। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पर्सनली एपिसोड
2 के लिए कि लोकी जो है अपने ही किसी वेरिएंट को जो है मारने में मदद करेगा मोर्बियस की या नहीं। ओवरऑल एपिसोड की बात करूँ तो हाँ काफ़ी अच्छा एपिसोड था। जो हमें एपिसोड मैं बात करूँ सीज़न 1 के एपिसोड 1 से उम्मीद होती है, यानी कि डेवलपमेंट सब कुछ हमें इस एपिसोड में देखने को मेरा पर्सनली काफ़ी अच्छा मुझे वाला एपिसोड लगा। कैरेक्टर्स डेवलपमेंट की बात करूँ काफ़ी अच्छी थी, स्टोरी भी मुझे काफ़ी। आप लोगों को वाला एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।